क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे बताओ बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बताओ भी। यार मेरे दिल्ली जाने का प्लान कैंसिल हो गया दोस्तों के साथ। सही में कुछ ना देखा? सरोजनी मार्केट देखा है बस, वो भी कपड़े के लिए? वो भी सिर्फ कपड़ों की वजह से देखा और मैंने कुछ नहीं देखा। यही ना कहीं भी लेके इंडिया गेट, कुतुब मीनार कुछ भी नहीं देखा। कुछ भी नहीं देखा? नहीं देखा। तुम्हें कहाँ जाना है दिल्ली में? कहीं भी। इंडिया गेट, इंडिया गेट देखना है, कुतुब मीनार देखना है। अब भैया कहते हैं कि जिनके खुद के सपने पूरे नहीं होते वो दूसरों के सपने पूरे करते हैं। नहीं नहीं, मैं तो दिल्ली खूब घूमा हूँ, अब बारी है भावना को दिल्ली घुमाने की। भाई हमेशा से इच्छा थी कि लाल किला के अंदर क्या होगा। बाहर से तो हमेशा देखा था, अंदर देखा और इच्छा खत्म हो गई मेरी अब। कुछ नहीं है यार अंदर, भाई भीड़ है, बेफालतू की भीड़, दुकानें, एक कुछ म्यूजियम जैसा लग रहा है, शायद ये थोड़ा अच्छा हो सकता है। हाँ, फॉरेनर्स है, विदेशी बालिकाएं कन्याएं हैं, बाकी तो। वैसे तो ये शहर मेरठ से मात्र 2 ही घंटे की दूरी पर बसा हुआ है और क्योंकि हमारे पास घूमने के लिए बस एक ही दिन है, भाई ये बहुत प्यारा लग रहा है। तो सुबह सुबह प्यारी पर सवार होने से पहले एक फर्जी सा ट्रांजिशन करके सबसे पहले हम पहुंच जाते हैं। भाई ये पिछले 10 मिनट से यहाँ पे जितने भी विदेशी लोग आ रखे हैं ना, फॉरेनर्स आ रहे हैं, उनको ताड़ रही है क्योंकि इसको इंडिया में लड़के नहीं मिल रहे, तो अभी विदेशियों को ढूंढ रही है। हाँ भाई, कैसा एक्सपीरियंस है अभी तक का? बहुत बढ़िया। मुझे इंडिया गेट देख लिया तुमने अब? हाँ, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी इंडिया गेट दोस्तों के साथ, लेकिन हो ही नहीं पाया था। फाइनली आज देख लिया। पहला स्टेप पार हो गया भाई। सीपी चले? तो अभी हम लोग हैं भाई अमीरों की जगह पे, कनॉट प्लेस, सीपी जिसे कहते हैं, और इतना महंगा सामान होता है यहाँ पे कि हम दुकानों में जाने की हिम्मत ही नहीं कर रहे। गरीब लोग, 2 गरीब लोग घूम रहे हैं सीपी में। भाई अंदर कहीं पे लिखा है 3000 रुपये ऑफ, मतलब किसी कोई सामान खरीदने हैं और वहाँ पे लिखा है 3000 रुपये ऑफ। साला यहाँ जेब में टोटल 3000 रुपये नहीं है दोनों के मिला के। भाई सीपी बहुत महंगी जगह थी, हम वहाँ नहीं गए। तो उसके बगल में राजीव चौक है, भाई गलती से आ गया हूँ मैं वहाँ पे, ठीक है। और जो लोग जज कर रहे हैं मुझे और जो मैं कर रहा हूँ उन्हें, मैं तो कर रहा हूँ भाई, मैं तो जज कर रहा हूँ सबको। इलिटरेट पीपल। यार ये कितना प्यारा लग रहा है भाई साहब, कुछ दिखाता हूँ। हाँ जी, तो अभी मैं हूँ भाई राजीव चौक के एक ऐसी जगह पे जहाँ पर ज़्यादातर जो है ना कार्यक्रम वगैरह, कुछ फंक्शन वगैरह ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। स्पेशली फूलों का बना रखा उन्होंने पीछे, बहुत अच्छा। उसके अलावा थोड़ी सी धूप लग रही, तो उस वजह से मैं शायद काला लग रहा हूँगा। भाई अभी मुझे ना एक पीछे फोटोग्राफर मिला और मेरे को बोलता है कि भैया आपकी पर्सनैलिटी गोविंदा जैसी लग रही है। इसको भी ऐसी आगे बेइज्जती क्यों? बस उसने कुली नहीं कहा, कुली का गोविंदा लग रहा था मैं। हो सकता है भाई, क्या मालूम। अब क्योंकि सीपी हमारे लिए आउट ऑफ सिलेबस था और हमारे पास घूमने के लिए बस एक ही दिन है, तो बाइक चलाकर और तंग गलियों से गुजरते हुए फाइनली हम पहुंच जाते हैं जामा मस्जिद। अब वैसे यह एक धार्मिक स्थल है और यहाँ पर जैसे ही जूते खोलकर हम मस्जिद परिसर में जाते हैं तभी अच्छी चीज़ है ना। इस जगह पे मेरे को एक चीज़ याद है कि यहाँ पर जो पहली मुग़ल सुल्तान थी ना, रजिया सुल्तान, उसने यहाँ पर आके पूरे दिल्ली पर राज किया था। इस जगह से शुरुआत की थी, मतलब उसने राज करने की। तो जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे वैसे मैं दूसरी तीसरी बार आ चुका हूँ, और जब भी यहाँ पे आता हूँ भाई एक अलग ही फीलिंग आती है, मज़ा आता है। तो इंडिया गेट, जामा मस्जिद और राजीव चौक, इन जगहों को घूमने के बाद अब हमारी अगली डेस्टिनेशन थी वो खाली भटक रही है, उसको पता भी नहीं हो जा कहाँ रही है। ये देखो
उसको अचानक से याद आता है कुछ कि अरे यार मैं तो कहीं घूमने आई हूँ। भाई हमेशा से इच्छा थी कि लाल किला के अंदर क्या होगा। बाहर से तो हमेशा देखा था, अंदर देखा और इच्छा ख़त्म हो गई मेरी अब। कुछ नहीं है यार अंदर, भाई भीड़ है बेफालतू की भीड़, दुकानें, एक कुछ म्यूजियम जैसा लग रहा है, शायद ये थोड़ा अच्छा हो सकता है। हाँ फॉरेनर्स हैं, विदेशी बालिकाएं कन्याएं हैं, बाकी तो तो दोस्तों अभी हम लोग हैं लाल किला के अंदर और अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ना, मेरे पीछे अगर आप देखोगे तो भाई इस जगह का नाम है दीवाने आम। और कहते थे कि ये आम लोगों की जगह थी, मतलब जो शाहजहां थे मुगल बादशाह, तो यहाँ पर वो आम लोगों की जो शिकायतें होती थी, आम लोगों की जो गुहार होती थी उसको सुनते थे और उसका निवारण करते थे। देखो थोड़ी देर पहले आपने दीवाने आम देखा था, जहाँ पर आम लोगों की पुकारें सुनी जाती थी, आम लोगों के बारे में चर्चा की जाती थी। और मेरे पीछे जो जगह देखोगे ये है दीवाने खास। यहाँ पर जो है नाम पे ही खास है भाई, जो स्पेशल लोग थे, जो खास लोग थे, उनकी चर्चा होती थी, उन लोगों की मीटिंग हुआ करती थी इस जगह पे। मुगल ज़माने के, मुगल बादशाह के ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं। देखो दोस्तों वो सामने जो दिख रहा है वो है दीवाने आम, ठीक है। उसके बाद वो महल राजा का, जहाँ पे राजा विश्राम करते थे, ये है दीवाने खास, जहाँ पे खास लोगों की मीटिंग हुआ करती थी। और उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो इस जगह को बोलते हैं हमाम, जहाँ पर उनका मतलब एक रॉयल जो बाथरूम कहते हैं या स्नाना घर, विश्राम घर, वो सब ये था। और उसके बगल पे देखोगे आप तो ये है मोती मस्जिद, जहाँ पर वो पूजा करते थे। ये जो आप एरिया देख रहे होगे ना, ये वाला, ये एरिया और ये वाला एरिया, ये है नहरे बहिश्त। और कहते हैं कि इसमें पानी होता था उस टाइम पे, ठीक है। और कहते हैं कि यहाँ पर पानी बहता था और उस वजह से पूरे जो महल है, जो पूरा एक किला है, उस पर ठंडक रहती थी, एसी का काम करता था ये, समझ लो उस ज़माने में। तो ये उस ज़माने की कारीगरी थी भाई। आज के टाइम पर दिल्ली में इतनी गर्मी है कि एसी भी फेल हो जाती है और यहाँ पानी भी नहीं। अब ऑनेस्ट रिएक्शन दूँ अभी तक का कि भाई मेरे को ना 50-50 लगा। मतलब बाहर जिस हिसाब की भीड़ है ना, अंदर उतना कुछ है नहीं ऐसा खास, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। देखो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, भावना की स्टॉल गिर गई कहीं पे, वो जो लपेट के लेके आई थी सुबह मुंह पे, वो गिर गई और इसको अचानक से याद आया कि स्टॉल गिर गई है। और अभी हम दोनों वापस उसे ढूंढने जा रहे हैं। ये भावना है और ये भावना की स्टॉल है। फाइनली उसे अपनी स्टॉल दिख गई है दोस्तों। हाँ जी, तो यार इनिशियल एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था मेरा। मैंने बाहर से अंदर आती भीड़ भड़ाका देखी, ज़्यादा लोग देखे और कुछ ज़्यादा खास नहीं दिखा, तो मैं थोड़ा बहुत ब्लेम करने लग गया था भावना को कि यार क्या मतलब बेफालतू का लाइन वाइन में लग के अंदर आ रहे हैं, क्या पब्लिक आ रही। बट अंदर आके यार एक्चुअली में ना बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे देखने में मज़ा आता है। अगर आप हिस्ट्री की जानकारी रखते हो या हिस्ट्री में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हो तो भाई एक बार आपका लाल किले के अंदर आना बनता है, मतलब लिटरली बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ जी, फिर से वापस आया मैं। ये लाल किला के अंदर एक कैफेटेरिया है भाई, और फिर से अगर मैं इसका रिव्यू करूँ तो बहुत ही बेकार खाना। अगर कोई मेरे को इसकी रेटिंग देने को बोलेगा ना तो मैं एक भी ना दूँ इसे। मतलब एक तो महंगा, ऊपर से बहुत ही बेकार, सर्विस भी बेकार। तो अगर कभी आना हो तो भाई बाहर ही खाना या फिर यहाँ से बाहर जाके खाना। पर्सनल एक्सपीरियंस पार्ट 2।